दोस्तों, युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत की कूटनीति की खूब प्रशंसा हुई। अमेरिका रशिया जैसे सुपर पावर भारत को अपनी तरफ करने की खूब कोशिश की, लेकिन भारत तटस्थ रहा, जिस कारण भारत की कूटनीति की तारीफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भी करते नजर आए। भारत को इस युद्ध से मुनाफा भी काफी हुआ। विश्व पटल पर भारत की छवि और निखर कर सामने आई। वहीं पर भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर इस साल जा पहुंचा। लेकिन इस युद्ध से भारत को अरबों का नुकसान भी उठाना पड़ा। कई लोगों के रोजगार छिन गए, तो वहीं पर हजारों स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी छूट गई। वहीं पर इस युद्ध में भारत की कूटनीति और मुनाफे पर तो हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन इससे क्या नुकसान भारत को उठाने पड़े हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। जैसा कि मैंने कहा कि जब दो देश आपस में जंग लड़ते हैं तो फिर दुनिया पर इसका असर पड़ता है। दुनिया भर के कई देशों को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों को इसका फायदा भी मिला है और भारत भी उन देशों में से एक है। दरअसल जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत ने रूस से अपने व्यापार को 4 गुना तेज कर लिया है और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कई देशों से अपना व्यापार बढ़ा दिया है, जिससे अब जब पूरे विश्व में अनाज की कमी हो रही है तो सब भारत की तरफ ही मुड़ रहे हैं। मगर दोस्तों, इन फायदों के अलावा भारत को कुछ नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो नुकसान हुए हैं उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी गहरा पड़ने वाला है। दरअसल 5000 किलोमीटर दूर हो रहे युद्ध का बुरा असर भारत के छात्र, व्यापारियों और मजदूरों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारतीय छात्र रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में पढ़ने जाते हैं, तो वहीं रोजगार वाले लोग भी इन देशों में कमाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में लगभग 1,40,000 भारतीय रहते हैं, जिसमें से लगभग 5,000 छात्र हैं। इन देशों में से ये छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल यही स्थिति यूक्रेन की भी है। वहाँ पर भी भारी मात्रा में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में युद्ध के कारण 10,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र और 5,000 से भी ज्यादा भारतीय व्यापारी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसकी वजह से अब ये छात्र और उनके माता पिता काफी परेशान है और केंद्र सरकार से लगातार कोई विकल्प निकालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर अब इसके अलावा इस युद्ध का असर भारत के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर ये युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और वह भारत के लिए एक नई चुनौती बनेगी, और यही बात अब सच साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्ट सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। वहीं बाकी रूस और गल्फ कंट्रीज से भी तेल भारत आयात करता है। आपको बता दें कि सिर्फ रूस ही भारत को तेल के लिए डिस्काउंट दे रहा है, मगर बाकी पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है और भारत अपनी जरूरत का सारा तेल सिर्फ रूस से ही नहीं खरीद सकता। अब ऐसे में भारत के लिए तेल की कीमतों का बढ़ना एक चिंता का विषय है। इसके अलावा एलएनजी और नेचुरल गैस की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि भारत के साथ जिन देशों के एलएनजी और नेचुरल गैस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, उनके तहत कीमत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है। बढ़ाई तेल और नेचुरल गैस के बाद इस युद्ध का असर खाद्य तेल पर भी पड़ रहा है। खाद्य तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल यूक्रेन पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल का एक्सपोर्टर देश है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है। इन दोनों देशों में यह खाद्य तेल पाया जाता है, मगर युद्ध के चलते इनकी सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है, जिससे इनके दाम बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले तो इस तेल की भारतीय बाजार में किल्लत भी होने लगी थी। इसके अलावा भारत रूस से मोती, कीमती पत्थर जैसे हीरे और धातु भी इम्पोर्ट करता है। युद्ध के कारण इसके सप्लाई पर भी खासा प्रभाव पड़ा है, जिससे गुजरात के छोटे हीरे उद्योगों के बंद होने की नौबत आ चुकी है। दरअसल सबसे बड़ा झटका तो भारत के राज्य गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री को ही लगा है। इस युद्ध का असर उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। इस युद्ध का नेगेटिव इम्पैक्ट गुजरात के ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है, जहां पर प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग के लिए कई यूनिट्स रूस से छोटे छोटे हीरे मंगाती है। मुख्य तौर पर बड़े हीरो की प्रोसेसिंग गुजरात के सूरत शहर में होती है। गुजरात का डायमंड इंडस्ट्री की 50% वर्कफोर्स स्मॉल साइज डायमंड पर ही काम करती है। राज्य की डायमंड यूनिट्स ने वर्कर्स और पॉलिशर्स के वर्किंग आवर्स में घंटों की कटौती की है, जिससे उनके जीवन याचिका पर असर पड़ा है। युद्ध के चलते रूस से छोटे छोटे हीरो की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वजह से गुजरात के लगभग 7 शहर प्रभावित हुए हैं और इस संकट से बचने के लिए सभी लोग केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस की डायमंड इंडस्ट्री पर भी बैन लगा रखा है और इस सैंक्शन का असर रूस से ज्यादा भारत पर पड़ रहा है। क्या भारत को अमेरिकी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए रूस से इसकी सप्लाई मंगानी चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।